नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक टॉपिक इंडियन पॉलिटी का हमारे मिशन आईएएस की लेक्चर सीरीज़ में। हमारे यहाँ 2 लेक्चर डेली आते हैं। पहला होता है सुबह 5 बजे। यहाँ पर हम देते हैं आपको डेली टारगेट, आपको पूरे दिन पढ़ना क्या है, आपको वो चीज़ कितने समय में पढ़नी है। यहाँ पर हमें आपको लक्ष्मीकांत ख़त्म करवा रहे हैं, स्पेक्ट्रम ख़त्म करवा रहे हैं फ़िलहाल, और डेली आपको जो मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है वो भी दे रहे हैं। करंट अफेयर भी हम आपको दे रहे हैं और आपको हम एक सवाल दे रहे हैं लिखने के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप ये वाला वीडियो पूरा कर लेते हैं, टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी का ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पूरा कीजिए इसको, निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो ये जो वीडियो था आज का, इसी के अंतिम में हमने सवाल दिया था आपको कि मौलिक अधिकारों के बारे में इतना मौलिक क्या है, उनकी विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। इस सवाल के बस 2 पार्ट हैं। पहला, आखिर फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल क्या है और फंडामेंटल राइट के जो बेसिक फीचर हैं वो क्या हैं। अब आप में से अधिकांश ने काफ़ी बेहतरीन जवाब लिखे हैं, कुछ में बस कंटेंट का दिक्कत रहा है, बाकी में स्ट्रक्चर का भी दिक्कत रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके इंट्रो में लिखेंगे सिंपल सी बात कि आखिर मौलिक अधिकार का नाम मौलिक क्यों है, आखिर मौलिक क्यों है, सिंपल सी बात ये। फिर बॉडी में लिखेंगे आप कि इसका जो मेन फीचर क्या है, नेचर क्या है, करेक्टर क्या है, सब बातें लिखेंगे। फिर अंतिम में इसको आप कंक्लूड करेंगे। सर अगर मैं नया हूँ तो मैं आंसर कैसे लिखूँ? जो लक्ष्मीकांत किताब है ना, ये जो किताब है, किताब का जो आपका मौलिक का जो चैप्टर है ना, फंडामेंटल राइट चैप्टर, इसका जो पहला टॉपिक है वो बताता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ कहा है कि आखिर फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों हैं और इसके जो बेसिक फीचर हैं वो बताया है यहाँ पे। तो सिंपल सा आपके जो किताब में है ना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दिया है हमने आपको किताब से कि कैसे आपको लिखना है। इसमें से 5 मिनट लिखने थे आपको, सिंपल सी बात है। हाँ, जब आप आंसर को पढ़ के लिखते हैं ना, तो पढ़ने के बाद किताब को बंद कर दिया कीजिए, उसके बाद अपने मन से याद करके लिखिए। ये नहीं कि हम किताब को बैठ गए हैं और देख के उतार रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना उससे। पढ़ लीजिए उसको, किताब बंद रख दीजिए, उसके बाद अपना जो जवाब है ना वो लिखिए। क्लियर है? चलिए तो हम चलते हैं अपने मौलिक अधिकारों की तरफ। अब देखो, जो मौलिक अधिकार का नाम रखा, क्यों मौलिक अधिकार रखा गया? क्योंकि ये इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस के लिए, उनके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता जैसे कि ना दी जाए तो क्या आप रह पाएंगे? अगर आपको बोलने न दिया जाए, आपको कहीं जाने न दिया जाए, लॉकडाउन झेल रहे हैं ना, कहाँ जाने को मिल रहा है, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो सोचो, अगर आपको कहीं घूमने न दिया जाए, कुछ बोलने न दिया जाए, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं, आपका जो अस्तित्व है खतरे में पड़ जाएगा, आपका विकास नहीं पाएगा, आप कुंठित हो जाएंगे। तो इस कुंठा से दूर रहने के लिए मौलिक अधिकार जो है ना वो काफ़ी जरूरी हैं। ये सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये आपको सीधे संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। ये मौलिक अधिकार है मौलिक 2 कारणों से। पहला कारण ये है कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये जो मौलिक अधिकार आपके हैं, इसको गारंटी किया गया है, इसको संरक्षित किया गया है सीधे संविधान के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा नहीं, सीधे संविधान के द्वारा। समझ के बात? तो यहाँ पर एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जस्टिसिएबल है, न्याय संगत है। मतलब कि अगर कोई आपके अधिकारों का वायलेशन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट नहीं सर, वहाँ भी जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में जा सकते हैं, मगर आपको छूट दी गई है कि आप हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाएं। और कितना अधिकार चाहिए, है ना? तो ये हो गया कि आखिर क्यों हम मौलिक अधिकारों को मौलिक कहते हैं। अब आ जाओ इसका जो बेसिक फीचर है ना, इसके बारे में। इसके आखिर मौलिक जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से बैठ करके सुनिएगा, कुछ भी नहीं लिखना है। जब इसको पहली बार देखेंगे वीडियो आप, इसको कुछ भी नहीं लिखना है। जब आप सेकंड टाइम वीडियो देख रहे होंगे ना, तो उसका नोट्स बनाना। चलो
तो आपका जो पहला विशेषता ये है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों, विदेशियों और लीगल पर्सन तीनों के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सा मौलिक अधिकार किसके लिए है ना? कौन सा मौलिक अधिकार किसके लिए है, कैसे पता चलेगा? लक्ष्मीकांत साहब ने सिंपल अपनी किताब में लिख रखा है कि 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो केवल और केवल नागरिकों के लिए है। क्लियर है? केवल नागरिकों के लिए है, ये विदेशी के लिए नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली सिटीजन, समझ गए? और बाकी जो बच गया वो आपके दोनों के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो कुछ नागरिक के लिए और कुछ दोनों के लिए। मौलिक अधिकार आपको जो हैं वो आपके सरकार के जो कारनामे हैं, उनके जो मनमानी कार्रवाई है उससे आपको बचाता है। अगर सरकार कह दे कि आधार कार्ड के ज़रिए हम आपको ट्रैक करेंगे, आपको हम देखेंगे, तो क्या आप मानेंगे? बोलेंगे नहीं, ये हमारे प्राइवेसी के खिलाफ है। आपने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आपको राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। अगर आपको राइट टू प्राइवेसी नहीं दिया जाता तो क्या आप ऐसी बातें बोल पाते? नहीं। चलो बोलने की ही बात करते हैं। अगर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाता, अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं दी जाती, तो क्या आप बोल पाते? नहीं बोल पाते। समझ बात? तो ये सरकार की जो मनमानी है उसके खिलाफ आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। कुछ जो मौलिक अधिकार है ना वो सरकार के खिलाफ भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है ना उनके खिलाफ भी। फॉर एग्जांपल 70 नंबर के आर्टिकल है, ये कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत है ना उसको हमने अबॉलिश कर दिया है आर्टिकल 17 के अधीन। अब अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है आपके साथ तो आप जा सकते हैं कोर्ट में सीधे और आप उस इंडिविजुअल के खिलाफ अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ के बात? तीसरा क्या है? कुछ जो अधिकार हैं वो नेगेटिव हैं, कुछ अधिकार आपके पॉजिटिव हैं। सर ये क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? करंट थोड़े है सर, चार्ज है क्या? नहीं। फंडामेंटल राइट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि सरकार पर लिमिटेशन लगाता है। क्या लगाता है सर? सरकार पर लिमिटेशन लगाता है। फंडामेंटल राइट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये आपको जनता को कुछ प्रिविलेज देता है। क्या देता है? प्रिविलेज देता है। समझ गए ना? तो ये हुआ फायदा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि सरकार किसी के खिलाफ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, तो क्या हुआ? ये आपका नेगेटिव राइट है, सरकार पर लिमिटेशन है। अगर मैं कहूं कि आपको राइट टू प्राइवेसी है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ये क्या है? हम आपको प्रिविलेज दे रहे हैं ना कि आप बोलिए, घूमिए, कहीं जाइए। तो जो सेकंड वाला है बोलने वाला, ये आपका पॉजिटिव राइट है। जो राइट टू इक्वालिटी है वो नेगेटिव राइट है। सरकार पर लिमिटेशन है कि आप किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। समझ गए बात? चलो, ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो जस्टिसिएबल हैं। मतलब ये कि अगर आपका मौलिक अधिकार वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता, अगर आपके पास ये अधिकार इन्फोर्स करने का नहीं होता, तो क्या आपके मौलिक अधिकार किसी काम के होते? नहीं होते। अरे जब तुम उसको खा ही नहीं सकते तो मिठाई का फायदा क्या? समझ के बात? मिठाई का फायदा तभी ना जब तो खा सकते हो, उसको दे दिए, रखा हुआ है, कोई फायदा है क्या? जो दुकान में रखी मिठाई आपके काम की नहीं है, जो आपके प्लेट में रखी है मिठाई वो काम की है आपकी। समझ गए? चलो, अगला बात यह है कि आपके मौलिक अधिकारों को डिफेंड करता है, गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है बच्चा एकदम चिल रहने का। अगर कोई आपके अधिकार को वायलेट करता है तो हमारे पास आओ, हम देख लेंगे उसको। कौन कहता है आपको? सुप्रीम कोर्ट कहता है। हाई कोर्ट भी कहता है। हाई कोर्ट है आपका आर्टिकल नंबर 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 36। और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है, रिट वाला पावर है ना हाई कोर्ट का, ये ज़्यादा वाइड है।
सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कि छोटे मियाँ यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली हैं सुप्रीम कोर्ट से रिट के मामले में। समझ गए? आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। ये नहीं कि दे दिया तो दे दिया। आपके मौलिक अधिकारों को अमेंड कर सकते हैं, उसको हम आपसे छीन भी सकते हैं, मगर कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि हम उन्हीं मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं आपसे जो बेसिक फीचर नहीं है हमारे संविधान का। क्या है? जो अधिकार हमारे संविधान का बेसिक फीचर नहीं है, केवल उन्हीं को हम हटा सकते हैं, और वो भी केवल संविधान के संशोधन के द्वारा, संविधान के अमेंडमेंट के द्वारा। लॉ पास करके नहीं हटेगा। समझ गए? तो ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं सैंट्रोसैंक्ट नहीं हैं, परमानेंट नहीं है, इनको हम हटा सकते हैं संवैधानिक अमेंडमेंट से। बस बात यह है कि वो बेसिक फीचर को, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे। बेसिक फीचर पर हमने आपको एक वीडियो दे रखा है पहले, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको देखिएगा। दूसरी बात, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, आपको खुली छूट नहीं है। सरकार उस पर कुछ लिमिटेशन लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बोलने का अधिकार है तो यानी कि कुछ भी बोल रहे हैं, आपको किसी का मानहानि नहीं करना है। आपको जो सरकार है उसके खिलाफ कुछ ऐसा ना बोलना है कि सरकार का मतलब जैसे कि जो वो है ना, मतलब कि आप लोगों को भड़का रहे हैं ऐसा सरकार के खिलाफ तो क्या हो जाएगा? फिर राजद्रोह का लग जाएगा मुकदमा, है ना। आप सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसका वो कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, नहीं जैसे कि उसको गाली दे रहे हैं आप, तो आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है ना उसमें भी लिमिटेशन है। इसको बोलते हैं क्या? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उचित प्रतिबंध लगा सकती है आपके फंडामेंटल राइट पर, मगर ये प्रतिबंध उचित है या नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, ये डिसाइड करेगा कौन? आपका जुडिशियरी। कौन करेगा सर? आपका न्यायालय करेगा डिसाइड कि आप पर जो लिमिटेशन लगाई गई है वो लिमिटेशन वाजिब है या नहीं। समझ गए बात? अगला है, फंडामेंटल राइट को हम लोग सस्पेंड भी कर सकते हैं। कब सर? जब देश में या किसी जगह पर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो। क्या लगा हो? नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ हो, तो वहां पर आर्टिकल 19 तो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। मगर बाकी जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको भी प्रेसिडेंट, कौन? प्रेसिडेंट, कौन? प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है ऑर्डर पास करके। उस ऑर्डर में जो जो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया होगा वो मौलिक अधिकार आपका सस्पेंड हो जाएगा। बारिश आ गई। मगर आपका जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 है ये आपका सस्पेंड नहीं हो सकता। ये आपका सस्पेंड नहीं हो सकता किसी भी केस में नहीं। मतलब कि आपको जो राइट टू लाइफ है वो आपके पास हमेशा रहेगा। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी ना, गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय आपको राइट टू लाइफ भी नहीं था। सरकार आपको गोली मार देती, आप कुछ कर भी नहीं पाते। वैसे आप करते क्या गोली खाने के बाद? मतलब आपके जो बाकी परिजन है वो नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो स्कोप है ऑपरेशन का वो थोड़ा सा लिमिटेड है। मतलब कि अगर मैं कुछ अधिकारों को रखता हूं आपका शेड्यूल नंबर 9 में, तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है जुडिशरी से। आपका जो आर्टिकल नंबर 31A है, 31B है, 31C है, ये पार्लियामेंट के लॉ को फंडामेंटल राइट से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब राइट टू प्रॉपर्टी आपका मौलिक अधिकार था ना, तो सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, जो सरप्लस जमीन है उसको गरीबों में बांटने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट लाया था। चूंकि लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत अमीरों से, जमींदारों से जमीन छीन के बेचना, जैसे कि समय बांटना था, उसमें क्या होता? जमींदारों का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता। तो वो लोग जाकर के लॉ को वो करते, केस फाइल कर देते, है ना। तो उस लॉ को चैलेंज होने से बचाने के लिए सरकार ने किया क्या कि उन लॉ को डाल दिया 9th शेड्यूल में। समझ गए? तो ये जो आपके आर्टिकल है ना वो उन लॉ को बचाता है। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, इसका ऑपरेशन थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, इसका थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। अगला क्या है? जो हमारे आर्म्ड फोर्स,
पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवान, जो आपके इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग हैं ना, इन पर फंडामेंटल राइट थोड़ा सा दूसरे तरीके से मतलब होता है अप्लाई। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्ट्राइक करने का अधिकार है, आपके पास धरना देने का, हड़ताल का अधिकार है। सोचो अगर हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारे मिलिट्री ने धरना दे दिया तो कौन मचाएगा? इसीलिए उनके जो अधिकार है थोड़ा सा कम किया गया है, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो उनका सेक्रीफाइस है, ये सब लोग के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये उनके लिए मतलब कि ये आपकी सुरक्षा के लिए वो लोग जो बलिदान दे रहे हैं वो है। ये जो आपका मौलिक अधिकार है इसको हम कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट जब आपके यहाँ मार्शल लॉ अप्लाई हो 34 आर्टिकल के अधीन। ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये सीधे इन्फोर्सेबल हैं, इसके लिए किसी लॉ की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ कुछ मौलिक अधिकारों के लिए लॉ की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 17, अगेन 17 क्या बोलता है? छुआछूत को हम लोग एबॉलिश करते हैं। अब इस छुआछूत को एबॉलिश करने के लिए सरकार ने लॉ लाया है ना, जो आपका है ना प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, STSC वाला। तो वो सब जो आपके लॉ हैं वो इसी मौलिक अधिकार को इंश्योर करने के लिए लाया गया है। तो ये है हमारे मौलिक अधिकारों की जो बेसिक बातें हैं, बेसिक फीचर हैं वो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, ठीक है ना। और इस डिस्कशन के बाद आप आराम से एक जो कंक्लूजन है लिख सकते हैं वो वाला। क्लियर है कि आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपके नागरिकों का जो स्वतंत्रता है ना उसकी देता गारंटी, ताकि सभी भारतीय नागरिक शांति से सद्भाव में अपना जीवन व्यतीत कर सकें, और यहाँ पर ये जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपके डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर सके। हो गया कंक्लूजन। तो ये थी बातें हमारे मौलिक अधिकारों की। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा, एकदम फैला दीजिए, जितना हो सके सबके पास जाना चाहिए एकदम, ठीक है ना। आपका चैनल है, आपका वीडियो है, सब कुछ आपका है। चलिए हम लोग मिलते हैं सुबह 5 बजे अपने डेली टारगेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।